कृष्णा, दंडोत प्रणाम। आज के प्रश्नोत्तर सत्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों को सवाल है वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, और जब तक डिवोटीज वार्म अप होते हैं तो तब तक हमने कल ग्रुप में मैसेज पोस्ट किया था कि जिन भक्तों को सवाल है वो ग्रुप में उनका सवाल पूछ सकते हैं और उन्हीं सवालों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो उसमें सबसे पहले सवाल पूछा था अभिषेक झा प्रभु जी ने। प्रभु जी वो पूछना चाहते हैं, हाउ टू रिएक्ट इन अ सिचुएशन व्हेन लॉर्ड डोंट रिस्पॉन्ड टू आवर प्रेयर्स, दैट टू इन अ सिचुएशन ऑफ डू और डाई इन एस्पेक्ट ऑफ भक्ति लाइफ। Very serious question, Prabhuji. Very serious question. Patience is the symptom of surrender. Just have patience, Prabhu. Krishna is more interested in you getting interested in Krishna consciousness. Sometimes, Prabhu, it is very easy whenever you get any decision from the Lord, do it or don't do it. That is very easy to do it. But when the Lord says just wait, that is the most difficult thing. So, Prabhu, at that moment of time, as we discussed in the, sorry, मेरे को हिंदी में बोलना था, जैसा हमने आज सुबह में डिस्कस किया प्रभु, कि जो है लाइफ के अंदर ऐसा चीज आएगा प्रभु आपके जीवन में, कि ऐसा जीवन में आएगा कि जब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो प्रभु जी, आपको सिर्फ चुप बैठना पड़ेगा। टेक माय वर्ड्स, आपको सिर्फ चुप बैठना पड़ेगा। और वो जब चुप बैठने का पड़ेगा, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। I'll give you one case, प्रभु। मेरा खास मित्र है, मेरे साथ में उसने एमबीए किया। अभी जो है प्रभु, उसके घर पे उसकी शादी हुई और उसके घर पे एक लड़की का जन्म हुआ। अब जब लड़की का जन्म हुआ, अनफॉर्चुनेटली प्रभु, वो लड़की को जन्म से ही दोनों आंख में अंधी है, दोनों कान से सुनाई नहीं देता है, और उसके जीभ के अंदर होल है, यानी वो बोल भी नहीं सकती है। यानी दोनों कान से सुनाई नहीं देता है, दोनों आंख से दिखाई नहीं देता है, और जीभ में होल है, और प्लस वो लड़की है। करेक्ट प्रभु? क्या कर सकते हो आप? What can you do in that situation? क्या कर सकते हो? चुप बैठना पड़ता है, सिर्फ चुप बैठना पड़ता है। just whatever Krishna wants, that's it. खींचते रहो, खींचते रहो। प्रभु उस समय जो है प्रभु, अगर कोई मटेरियलिस्टिक होता है ना प्रभु, वो कुछ ना कुछ डिप्रेशन में जाएगा ना, कुछ खोटी आदतें लगाएगा, या तो सुसाइड तक चला जाएगा। लेकिन एक डिवोटी होगा ना प्रभु, उसको अगर अच्छा भक्तों का संग मिल जाएगा ना, तो वो जो वेरी क्रिटिकल सिचुएशन उसकी लाइफ में होता है ना, तभी वो भक्ता कृष्णा की मर्सी समझ करके अगर वो आगे निकलेगा ना, तो जो ट्रेमेंडस रियलाइजेशन उसकी लाइफ के अंदर आएगा ना, वो रियलाइजेशन उसको स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जबरदस्त मैच्योरिटी दे देगा, जबरदस्त मैच्योरिटी दे देगा। खुद की महारानी के जीवन में क्या क्या हुआ है प्रभु जी, और जितना उनके लाइफ के अंदर तकलीफ आई, उतनी वो कृष्ण से ज्यादा अटैच्ड हो गई, और वो अटैचमेंट की वजह से जो है उनकी प्रेयर्स जो है प्रभु जी इतनी ऊंची प्रेयर है कि हमारे जो है सन्यासी भी जो है वो भी जो है वो प्रेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो योर आंसर इसके लिए जो है प्रभु, ऑल आई कैन टेल यू इज just tolerate in the association of devotees and you will be able to survive. That's it. What can I say more? Okay Prabhu, anything else? Prasad Prabhu? हरे कृष्णा। यस प्रभु। और एक सवाल है, मानसी जिंदाल माता जी, वो पूछना चाहती है, वो स्टूडेंट है, तो उनका सवाल मैं पढ़ता हूँ। आई एम डूइंग सीए एंड एज अ पार्ट ऑफ सीए कोर्स आफ्टर इंटरमीडिएट रिजल्ट मुझे ट्रेनिंग करनी होगी और रिजल्ट अब आने ही वाला है। बहुत देर लग रहा है, कृष्णा से दूर ना हो जाऊं। माता जी डर रही है, उनको लगता है कि रिजल्ट आने के बाद उनको इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ेगा और कृष्ण भक्ति से दूर हो जाएंगी। तो वो पूछती है, ऐसा क्या करूं जिससे कृष्णा मुझसे दूर ना हो? वेरी सिंपल प्रभु, वेरी वेरी सिंपल। सबके लाइफ में संघर्ष है यार। अभी तो वो माता जी, आई थिंक शी माइट नॉट बी मैरिड, क्योंकि वो शी इज यंग इनफ। सीए इंटर के बाद में जो है वो आर्टिकलशिप करना चाहेगी, उधर उसको संघर्ष लग रहा है।
आगे चल करके उसकी शादी होगी, वो शादी के बाद में उनका हस्बैंड क्या आएगा उसके साथ में एडजस्ट करने का है, उसके आगे चल जाएगा तो फिर बाद में उसके इन लॉज के साथ में कैसे एडजस्ट करने का है, उसके आगे जो है उसके बच्चे होंगे उसके साथ में एडजस्ट करने का है, उसके आगे जो है प्रभु जी उसका सब चीज आएगा एडजस्टमेंट में, बच्चे के साथ से आगे जाएंगे तो उसका हस्बैंड के साथ में एडजस्टमेंट होगा, फिर उसके आगे जाएंगे तो फिर बुढ़ापा आएगा उसके साथ में, बहुत चीज आने वाली है। ऑल वी हैव टू डू इट इज यू हैव टू फाइंड सम पक्का रूट, एक पक्का एक फॉर्मूला ले लेने का है, और वो फॉर्मूला आपको जबरदस्त लाइफ के अंदर मैच्योरिटी मिले। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? सुबह में जो है घर से बाहर नहीं निकलने का जब तक आपकी पहली 16 माला न हो जाए। Attentively focus, commit at 16 rounds. You do it and then you go out in your job or whatever you are wanted to do it. Krishna consciousness will really help you and protect you in that situation. So मेरा रिक्वेस्ट है माता जी को कि at that, अब ये भी आगे वाला है, आने वाला है आगे, just have one focus in your life. आप लाइफ के अंदर शुरुआत ही मत करना है जब तक आपके जीवन के अंदर पहली 16 माला न हो जाए। And फिर पूरे दिन के अंदर whenever you get a time, you should be either with Krishna consciousness in the form of hearing, chanting, remembering or preaching. You do your responsibility एकदम perfectly, लेकिन कृष्णा को साथ में रखने के करो, कृष्णा will take care of you. Is it okay, Prabhu? Yes, Prabhu. Now, Prabhu, Surjan Prabhu, I'm asking him to unmute. Yes, Prabhuji, tell me. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam Prabhuji. Hare Krishna, Hari Bol. Thank you Prabhuji for all. I'm really very grateful to you and all the team like Vipul Prabhu, Pad Govind Prabhu and everybody for giving such a nice association. आप आज जो लेक्चर दे रहे थे तो like it was really touching Prabhuji and it is like मैं थोड़ा क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस मैं अपना बता सकता हूँ Prabhuji, थोड़ा like if you don't mind. एक्चुअली कोरोना का पहले प्रभु जी आपके लेक्चर सुनता था तो लगता था बहुत ही जेलस फील होता था कि देखो मतलब कि यू वर गिविंग योर मतलब लेक्चर आप टेंपल हॉल में देते थे, सब डिवोटीज वहां पे बैठे होते थे, तो सोचता था कि अरे कितना अच्छा मौका मिल रहा है, सब डिवोटीज को इतना अच्छा चैंटिंग होने को मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर मैं तो यहाँ पे उड़ीसा में हूँ और मुझे मतलब उसका लाइक आई वुड नेवर ड्रीम ओनली लाइक आई विल गेट अ चांस ऑफ दिस सच टाइप ऑफ एसोसिएशन, बट लाइक कोरोना मतलब के बाद लाइक इट इज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू ओनली। बस मैं सबको यही मतलब प्रे करना चाहता हूँ कि लाइक आई वांट टू बी हियर ओनली, लाइक जस्ट प्लीज डिवोटीज प्लीज प्रे फॉर मी दैट आई विल कंटिन्यू लाइक दैट, like it is a humble request and so can I ask my question Prabhuji now? Yes, Prabhu. Prabhuji like जब से ज्वाइन हुआ मैं लाइक मॉर्निंग 16 राउंड्स तो अच्छे से हो जा रहे हैं, अभी 1 मंथ हुआ है, तो बस मेरी क्वेश्चन है कि अभी नेक्स्ट में अभी आई शुड आई फोकस मोर ऑन attentively chanting that 16 rounds or should I slowly increase the rounds? So what should be the most priority now? Like Prabhuji, it should be both. It should be both. But in the first priority, I would rather suggest is increase the quality of rounds. Without quality, quantity has no meaning, Prabhu. Agar I'll be very simple, very formally in a materialistic life के अंदर, if you are calling your mother, and if you are, मैं हिंदी में बोलता हूँ प्रभु जी हमारे सब लोग को, अगर आपको जो है प्रभु जी दोनों को इंपॉर्टेंट देना है, जपा की क्वालिटी को और क्वांटिटी को, लेकिन आप दोनों में से पहला क्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। अगर आप आपकी मदर को आपकी माँ को बुला रहे हो प्रभु, अगर आपकी माँ को जो है बुला रहे हो माँ 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 100 बार बोल देते हो, आपकी माँ सुनेगी डेफिनेटली, लेकिन अगर आपने आपकी माँ को जो है ना प्रभु खाली 10 बार ही बुला, लेकिन एकदम करुणा से हृदय से बुलाया, आपकी माँ किसको सीरियसली लेगी? वो 100 बार बुलाया उसको लेगी कि वो 10 बार एकदम करुणा और एकदम डेस्परेशन और इंटेंसिटी के साथ में बुलाया, उस पे लेगी। So same thing is about Krishna. Japa means what? Crying out for Krishna. That's it. अगर वो कृष्णा को हम बुला रहे हैं प्रभु और वो इंटेंसिटी के साथ में बुला रहे हो, कृष्णा विल टेक अस मोर सीरियसली, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा ये बंदा अभी सुधर रहा है, अभी उसने बहुत अच्छी किक खा ली है भौतिक दुनिया में, अभी ठिकाने आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जो है बोलते ही जाएंगे कृष्णा 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 कृष्णा, लेकिन अंदर से वो इंटेंसिटी नहीं आएगी, कृष्णा बोला जिसके लिए भेजा है वो तो पहले बता दे तेरा बराबर ठिकाना आया है कि नहीं तू। So
Nothing wrong, Prabhuji. Quantity has to be increased, but not at the cost of quality. That's it. Huh? So, but in the long term, Prabhuji, I am very clear. I should be very bold and straightforward. I want each and every devotee, including myself, each and every devotee, Prabhuji, जब आप वानप्रस्थ लाइफ लोगे ना, तब वानप्रस्थ लाइफ के पहले जो है प्रभुजी, हमारे एक आदत लग जानी चाहिए कि हम रोज 64 माला करेंगे विद क्वालिटी. ये हो जाएगा ना प्रभु, आई कैन टेल यू प्रभु, स्पिरिचुअल लाइफ विल बी सो ब्लिसफुल. इट विल बी सो ब्लिसफुल. बट उसके पहले जो है प्रभु, इमैच्योरिटी से कुछ नहीं करना है. कॉम्प्रोमाइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्प्रोमाइजिंग ड्यूटीज, विल नेवर डू दैट. हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी की, हम पूरा बराबर करेंगे. धीरे धीरे जाएंगे. आपके पास 25 साल पड़ा हुआ है, लेकिन फाइनली तो हमारा वो टारगेट है. जब भी कुछ भी सेवा नहीं है, बॉडी भी सपोर्ट नहीं देती है, अभी जो है हम रिटायर हो गए, फैमिली की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है, तब करना क्या है? तब हम माला लेकर बैठेंगे, रोज 7 से 8 घंटा कृष्ण भक्ति के अंदर रोज देते जाएंगे, खाली हरि नाम के लिए. Is it okay? You'll pray for me, Prabhuji, for that? Like, surely, project. You I'm can also struggling. pray for me, project. Struggling. I'm really Prabhuji, struggling. I want to come to that level, so please pray for me. Proj, Anything? one more thing, Proj, I just wanted to say, Proj. Actually, क्या है कि Proj, और एक thing है कि मेरा health issues होते रहते हैं, Proj, like it has been like from a childhood. So कभी कभी अगर बाय मिस्टेक मतलब कुछ प्रॉब्लम से उठने पर मतलब कुछ भी ये होता है, तो उस दिन बहुत ही मतलब गिल्टी फीलिंग होता है कि लाइक the devotees are so regularly coming, like even the old Matajis are also coming, then like why it is happening to me, like तो होता है उस दिन कॉन्शियसनेस कर लगता उस दिन क्या मतलब क्या करके हमको लाइक प्रभु जी, अगर बहुत मेजर हेल्थ इश्यू आता है ना प्रभु, सो दिस इज व्हाट प्रैक्टिकल अप्रोच लेने का चाहिए कि अगर ऐसा लग रहा है कि वो फिर सस्टेनेबल नहीं होता है प्रभु जी. कोई भी चीज जो है ना प्रेशर और बहुत स्ट्रेस करके करोगे ना तो लॉन्ग टर्म नहीं चलता है. सो व्हाट आई ऑलवेज एडवाइस टू द डिवोटीज इज दैट कि अगर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस हो रहा है और आपको हेल्थ इश्यू गड़बड़ करता रहता है, तो हफ्ते में 1 दिन का छुट्टी ले लो. 1 दिन का हफ्ते में छुट्टी ले लेना. अच्छा, खुल्लू रखा. तो वो छुट्टी लेने की वजह से वो छुट्टी लेने की वजह से जो है प्रभु, आपको बॉडी को अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा. और आप जो है आपको पता है हफ्ते में 1 दिन का छुट्टी है. जिस दिन आपको हेल्थ इश्यू आएगा या आपको एडजस्टमेंट करने में जो भी आपको करना है, वो हिसाब से ऐसा देखो कि वो 1 दिन का छुट्टी की वजह से बाकी का 6 दिन एकदम सिस्टमेटिक चले. दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि वो सस्टेनेबल रहेगा ना, तो सस्टेनेबल नहीं रहेगा. इज इट ओके प्रभु? Yes, Proj. You will pray for me, no? Surely, Proj. Oh, Pray nice. for me also, Proj. Yes. Thank you. Yes, Prasad Prabhu. Anything else? Yes, Prabhu. Next is Yash Krover Prabhu. हरे कृष्ण. Lali. I can tell you, Prabhuji, one thing. There are so many devotees that अभी ऐसा मेरा माइंड में फिक्स हो गया ना, आप लोग को देखते हो तो मुझे समझ में आ जाता है कहाँ से हो आप लोग, नाम भी याद रहता है. Only the thing is physically we have not met it, but in our heart we are all together. Thank you. Very well. Yes, Prabhu. Thank you for your kind information and your आपकी इतनी अच्छी एसोसिएशन है प्रभु जी, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ. और how is the Mataji's health first of all? Everything is wonderful. Thank you. प्रभु जी, मेरा कुछ क्वेश्चन था. जैसे हम लोग बात कर रहे थे वैष्णव एसोसिएशन का, जब हम लोग वैष्णव एसोसिएशन में होते हैं तो अपराध होने के चांसेस बहुत सारे हैं प्रभु जी. तो मेरे 2 क्वेश्चन था कि वैष्णव अपराध हो रहा है, एक तो वैष्णव अपराध हो रहा है हमें पता नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वैष्णव अपराध नहीं हो रहा, हमें लग रहा है कि हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं. जैसे अभी कुछ टाइम पहले विपुल प्रभु जी बोल रहे थे कि वैष्णव अपराध हो रहा है, इस कारण से मुझे लगा कि 1.5 महीने से मैं बेड पे था, बट एक्चुअल में वो वैष्णव अपराध नहीं था. तो ये इन दोनों के अंदर कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे? प्रभु जी, I will be very frank and blunt and straightforward. हाँ जी, थैंक यू. Radhanath Maharaj just told me one thing. What is the meaning of Vaishnava अपराध? See, प्रभु जी, अगर आपने किसी के साथ में बात किया और वो व्यक्ति को आपका इंटेंशन बहुत क्लियर है, किसी को, और प्रभु आपका इंटेंशन आप गांव को बता सकते हो, मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर है, वो नहीं है, आपको अंदर से चेक करना है. और आपको कृष्णा अगर आपको बोलेगा आपका इंटेंशन बराबर है, then only you can accept it out. लेकिन
अगर आपने कुछ ऐसा कहा है कोई भी व्यक्ति के साथ में, उसके साथ में डीलिंग में ऐसा लगा है कि वो व्यक्ति को बराबर अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपका इंटेंशन बहुत क्लियर है, तो प्रभु भले उसको खराब लगा है तो यू कैन गो एंड एक्सेप्ट, उसके पास से माफी मांग लेना, लेकिन प्रभु यू शुड नॉट बी सो मच अफ्रेड ऑफ दैट. Whenever you have anything wrong and your intention is to उसको डिग्रेड करना है, उसको नीचे मारना है, उसके साथ में हमारी ग्रंज है, वो ग्रंज के सामने हम उसको साथ में किक मार रहे हैं प्रभु, अगर ये है, और उल्टा वो डिवोटी जो है इतना अच्छा है कि वो लेता भी नहीं आपका बराबर में से, वो पॉजिटिवली लेता है, तो भी वो वैष्णव अपराध है. आप समझ रहे हैं? फाइनली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन योर इंटेंशन प्रभु. So with that way thinking, you just have to check it out very clearly in your heart कि जो है मेरा इंटेंशन तो क्लियर है ना. अगर वो इंटेंशन क्लियर है और वो भक्त को अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ भी लग रहा है और वो आपके साथ में बराबर डीलिंग नहीं हो रहा है, आप उसके पास में जाकर के माफी मांगना. हाँ, हो सकता है वो भक्त को इतना आपके प्रति घृणा हो गई कि कुछ भी गड़बड़ हो गया और वो आपको माफी नहीं भी दे रहा है. प्रभु, आई फील इट, you should not be so much afraid. You should not be so much disturbed. Why? Because finally तो we have to give our certificate to Krishna, Prabhu. And when Krishna has accepted it कि भाई इसको कोई गड़बड़ नहीं है, और we have even asked forgiveness from that devotee also. That's it. You should not go ahead. चिंता मत करो, Krishna will take care. So most important thing which we have to see to that our intention. हम लोग प्रभु जी envy के थ्रू जो है वो अंदर के envy है और वो envy का हम रिएक्शन मार रहे हैं उसके ऊपर. We have to be very cautious. हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाएगा प्रभु कि आपका कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड है, वो एनवी से आप कर लोगे ना, तो उसके पास पहले जाकर के माफी मांग लेना, और वो माफी मांगने के बाद में अगर वो आपको एक्सेप्ट भी किया तो भी कृष्णा के पास भी जाकर के बोलना मैंने गड़बड़ किया. दैट इज वैष्णव अपराध. That you do anything with your enemy, but when you don't have that thing, then also that person takes it. Don't worry, Krishna will take care. Is it clear, Prabhu? Right. Thank you. Hare Krishna. Hare Hare. Yes, Prasad ji. Anything else? Yes, Prabhu. Next is Radha Rupa Mataji. I'm asking her to unmute. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम. हरे कृष्णा. प्रभु जी, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि जो सुबह आप बता रहे थे जपा टॉक में कि राधानाथ महाराज जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम भक्ति में कैसे प्रोग्रेस करते हैं, तो हम उसमें हम हेल्पलेस फील करेंगे और हम हम्बल हो जाएंगे. और प्रभु जी, जैसे प्राय बताया जाता है कि हमारी टॉलरेंस भी बढ़ जाती है. तो प्रभु जी, ये कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि अभी उसके क्या फीचर्स होते हैं, या क्या हमारी कॉन्शियसनेस होती है कि हम हम्बल हो गए हैं या टॉलरेंस हैं, तो हमारी क्या कॉन्शियसनेस होती होगी जो हम फील करें कि यस वी आर टॉलरेंस एंड देन वी आर हम्बल, वी आर बिकमिंग हम्बल, या दूसरे कोई हमको एनालाइज करेंगे तो हमारे में क्या क्वालिटीज और क्या हमारे एक्शंस होने चाहिए प्रभु जी उसके लिए? क्या हमको आर्टिफिशियली उसको बहुत सिंपल है या अंदर से खुद ही आएगा? कैसे उसका पता चलेगा प्रभु? माता जी, उसके अंदर जो है ना बहुत सिंपल है. महाराज made it very clear that the sign of a devotee is advancing that he becomes sincerely humble. ये महाराज का वाक्य है. अभी जो है थोड़ा प्रैक्टिकली जाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा हमारी सबका जीवन के अंदर भी, क्योंकि हमारे में फॉल्स प्राइड इतना स्ट्रांग है, इसके लिए हमने इतनी किक खाई है हमारे लाइफ में, फिर भी हम जो है ना मानते नहीं है कि हमने अनसक्सेसफुल लाइफ में हुए. लेट अस एक्सेप्ट इट आउट. बड़ा से बड़ा सक्सेसफुल आदमी ने भी बहुत किक खाई हुई है ये भौतिक दुनिया में. हमारा तो क्या पोजीशन है, हमने बहुत किक खाई है. कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में ये सब चीज हमारी लाइफ में रियलिटी समझ में आ जाती है, और वो रियलिटी की वजह से हमको समझ में आता है आई एम नॉट अ कंट्रोलर, आई एम नॉट अ प्रोपरेटर, आई एम नॉट अ एंजॉयर, आई एम इन अ मिथ, आई एम इन अ इल्यूजन. दूसरा, आपके अनर्थ, आपकी वासना, आपकी शॉर्टकमिंग, आपका हैबिट्स, आपकी कंडीशनिंग हर एक व्यक्ति की है. अगर नहीं होता था तो हम इधर आते नहीं थे. हम कुछ प्रभुपाद नहीं है, हमारे हम चे गोस्वामी नहीं है. लेट्स एक्सेप्ट इट आउट. अगर हम ये नहीं है
और फिर अभी हमको जब हमारे अनर्थ हमको हॉन्ट करते रहते हैं, हमको समझ में आता है हमको सुधरना, लेकिन हम सुधर नहीं सकते। जब ये देखने के बाद में ह्यूमिलिटी नहीं आती क्या? अगर सिंसियर है तो पक्का आ जाती है, समझ में आ जाती है मेरी औकात क्या है। भले बाहर के लोग थोड़ा तिलक करता हूँ, कंठी माला करते, बीट बैग बताओ तो सब लोग बोलते हैं बहुत सीनियर सीनियर सिंसियर, ये सब बोलते हैं, लेकिन मेरे को पता है मेरी क्या औकात है। मेरा अगर जो है ना, मेरा अंदर का एक्सरे जो है ना, जो कृष्णा के पास है, वो एक्सरे अगर भक्तों के सामने दिखाएगा ना, तो कोई भी भक्त मेरे साथ एसोसिएट भी नहीं करेगा। ये समझ में आ जाता है, और जब ये समझ में आता है ना, तो अगर आप सिंसियर हो तो आपको ह्यूमिलिटी चालू हो जाती है। आपको आप समझ में आ जाता है कि मैं क्या, लोग बोलते हैं बहुत एडवांस, लेकिन ये लोग को अगर पता चलेगा कि मेरा क्या हो ना, तो मेरे सामने खड़े भी नहीं रहेंगे। और बहुत प्रैक्टिकल है, सब्जेक्ट टू। अगर आपने आपका ईगो दबा करके आपका अंदर जो है आपने चेक कर लिया, यू विल अंडरस्टैंड इट, यू विल अंडरस्टैंड इट। एक बार मेरे को राधानाथ महाराज ने बोला था कि अगर सिंसियर डिवोटी होगा ना, तो उसके लाइफ के अंदर एक कन्विक्शन आ जाएगा, और वो कन्विक्शन ये आ जाएगा, कृष्णा मेरे को ये भौतिक दुनिया में से कॉजलेस मर्सी के थ्रू ही मेरे को बाहर निकाल सकते हैं, दूसरा कोई मेरे लिए रास्ता ही नहीं है। अगर वो कृष्णा बोलेंगे ये सब चीज में से सुधर जा, बाद में तेरे को लेके जाता हूं, इम्पॉसिबल है मेरे लिए। ये जब हो जाता है, व्यक्ति को जब मालूम होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई एग्जाम के अंदर आपको मालूम है कि ग्रेस के सिवा मेरे को पास करने वाला नहीं है, तो आपका डीलिंग आपका वो टीचर के साथ में कैसा होगा? दादागिरी करोगे क्या? एग्जैक्टली अपना यही है। क्लियर? आई डोंट नो बट व्हाट। क्लियर प्रभु। हरे कृष्णा, हरे बोल, यस प्रसाद जी। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु। बोलिए। नेक्स्ट इज अरिजीत प्रभु फ्रॉम कोलकाता। ओके, आई एम अनम्यूटिंग हिम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग मी इन दिस एसोसिएशन प्रभु। मैंने कभी सोचा नहीं था, और मैं उतना उन्नत भक्त भी नहीं हूँ। मैं अभी मतलब कुछ महीने पहले ही मैं भक्ति पे आया हूँ। तो प्रभु थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मेरा प्रभु सवाल है प्रभु, जैसे कि मैं एक मिनट, आप प्रभु ऐसा मत बोलिए कि हम लोग आपने हमको एक्सेप्ट, हमने आपको एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं है। मैं उल्टा बोलता हूँ प्रभु, हम आपने हमको एक्सेप्ट किया, वो हम लिए, हम उसके लिए हमको आगे बढ़े। We want more sincere devotees, Prabhu. More and more sincere devotees are together. More our spiritual life becomes more and more nourished. So we don't feel, अरे प्रभु जी जिस दिन हमारे लाइफ में ऐसा होगा हम स्पेशल है, और दूसरे जो डिवोटी आते हैं वो जो है बहुत नीचे नियोफाइड है, उसी दिन हमारा डाउनफॉल चालू हो जाएगा प्रभु। जब व्यक्ति के पास जो है ना बोरोड चीज होती है ना प्रभु, जिसने अगर बोरोड यानी किसी से लेकर के वो बताता है कि मेरा है, वो चीटिंग बिजनेस है। उसी हिसाब से प्रभु जो कुछ भी है वो कृष्णा का है, और वो कृष्णा की चीज है, और वो हम आपको दे रहे हैं, तो उसमें क्या बड़ी चीज है? जी प्रभु, वो तो सही है, पर कृष्णा ने जितना कृपा मुझे मेरे ऊपर किया है इस एसोसिएशन का पार्ट होने के लिए, उतना मैं डिजर्विंग हूँ नहीं। तो पता नहीं क्यों कृष्णा ने किया है। हर एक व्यक्ति का यही कॉन्सियसनेस होता है, क्योंकि रियलिटी है। क्या मिला था प्रभु जी? क्या पूरे जिंदगी में, आई डोंट नो अबाउट यू, बट पूरे जिंदगी अनर्थ के साथ में फाइट मारने तब निकल गए। प्रभु नो लिटिल बिट अबाउट मी, यू कैन चेक विद हिम। ओके, लेट अस टॉक प्रभु। चलो, आपका क्या प्रश्न है प्रभु? जी प्रभु जी, प्रश्न मेरा है प्रभु जी, जैसे कि प्रभु आप हमेशा बोलते हैं कि अटेंटिवली चैंटिंग करना चाहिए। मैं हालांकि कोशिश तो करता हूं, पर होता नहीं है। पर शायद आप लोगों की एसोसिएशन में मेरा थोड़ा बाद में थोड़ा प्रगति हो जाए। पर प्रभु मेरा प्रश्न है प्रभु, ये जो हरिनाम का जो टेस्ट है प्रभु जी, ये पता कैसे चलेगा कि मुझे टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि मुझे भी पूछ रहे हैं आपको? वेरी सिंपल है प्रभु, एकदम सिंपल फॉर्मूला बताओ ना। अगर रात को जब सोते हो ना, तब सुबह में जल्दी उठ करके माला करने की इच्छा होती है, और आपको कभी ये रात खत्म हो गया, सुबह में माला लेकर के बैठ जाओगे भक्तों के संग में, अगर ये भावना आने लगती है तो डेफिनेटली आपको हरिनाम का टेस्ट चालू हुआ है। पहला ये है। दूसरा, जब 16 माला खत्म हो जाती है, तब आपको बोला बस 16 ही, मेरे को और भी ज्यादा करना है। जब ऐसा होता है तो समझ में कि मेरे को हरिनाम का टेस्ट आया है। तीसरा,
वेरी सिंपल फॉर्मूला ये है कि जो व्यक्ति को हरि नाम का टेस्ट आने लगता है ना प्रभु, उसको वैष्णव की सेवा सेल्फलेसली करने की भयंकर इच्छा होने लगती है। जब उसको वैष्णव की सेवा सेल्फलेसली जस्ट वांटेड टू गिव, अगर ये वैष्णव की सेवा करने की इच्छा होने लगती है तो समझना चाहिए कि कृष्ण के हेतु की कृपा चालू हो गई है। So you have to check. Yeah, yeah, nowadays, yeah. हाँ, बोलिए बोलिए प्रभु। जी प्रभु, वैष्णव की सेवा जो बोला मैं, उसमें तो थोड़ा टेस्ट आया है, पर बाकी जो आपने बोले कि नाम ज्यादा लेने की इच्छा, वो तो अभी नहीं आया है। वो तो मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ अभी तो आते रहो जी, इतना जल्दी मिलेगा ना तो उसकी कदर भी नहीं होगी। सही है, थोड़ा रगड़ करके आने दो प्रभु। मालूम है, अगर सीए की परीक्षा बहुत फास्ट सब लोग पास करते तो सीए की वैल्यू होती है क्या? जी, सीए की परीक्षा में रगड़ करके पास होते और बहुत कम लोग पास होते, तभी उसकी कदर होती है। उसी हिसाब से हरिनाम का टेस्ट इतना चीप नहीं होता है प्रभु। हमारे सब आचार्यों जो है, सब लोग ने बोला है हमको हरिनाम का टेस्ट चाहिए। कितना ऊंचा चीज होगा, तभी तो आचार्य लोग भी, आचार्य उतना हाई स्टैंडर्ड के होने के बावजूद भी ये लोग मांग रहे हैं, तो हमारा क्या औकात है प्रभु? सही है। Thank you so much. Thank you so much for giving me a chance. Hare Krishna. Yes, Prasad Prabhu, anything else? Yes, Prabhu. Next is Arindam Datta Prabhu. I'm asking him to unmute. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Hare Krishna, Hare Bol. Prabhuji, my question is that regarding chanting, once I read that devotees, it is said that devotees should sit together and chant loudly. Then once chanting enter other one's ears. It is one case. Another case is we should hear my own chanting very clearly and attentively. It is second case. So these both statements are contradictory, and second question is ideally others loud chanting should disturb should not disturb hearing one chanting if I really chant attentively. So is it the ideal standard or? प्रभु I am very clear. अच्छा, I'll speak in Hindi. प्रभु जी का प्रश्न है कि जो है बहुत जोर से चांटिंग कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ, और दूसरा जो है मैं बराबर चांटिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, उसका बैरोमीटर क्या है? These are the questions प्रभु, you can understand हिंदी ना? Yeah. तो प्रभु मैं तो ऐसा कह सकता हूँ प्रभु जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब सब भक्त लोग जपा करते और आवाज आता है ना, तो मुझे लगता है कि वाह क्या सुंदर चल रहा है, what a wonderful thing it is going on. Let me chant very nicely. I want to be with devotees and I want to chant with them. हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा chanting बराबर हो रहा है कि मेरा उच्चारण बराबर हो रहा है कि नहीं, so I would rather suggest is the best option is प्रभु, don't disturb other devotees' voice. Don't disturb. You put your earplugs कान में डाल दो, आपको आवाज उनका नहीं आएगा और आपका ही आवाज सुनाई देगा. You will listen to your own voice. You put your earplugs and you will listen it. And if you still wanted to know that I am chanting properly or not, then the best option is you can tell your family member that whenever I am chanting, don't tell me anything. Whenever I say Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, जब भी मैं चालू करता हूँ, यानी मैं जपा चालू करता हूँ, एक माला हो जाने के बाद वापिस श्री कृष्ण चैतन्य बोलता हूँ ना, कभी भी आपके टाइम पे और विदाउट माई इंटीमेशन और विदाउट माई इंफॉर्मेशन और विदाउट माई नॉलेज मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लेना, और वो रिकॉर्डिंग मेरा जपा सब खत्म हो जाएगा, व्हेन आई एम इन द लेजर टाइम, वो रिकॉर्डिंग मेरे को दे देना, और वो रिकॉर्डिंग लेकर के फिर एक काउंटर लेके बैठना, काउंटर लेकर के बैठ करके वो जो आपने जो रिकॉर्डिंग की सुना है ना, उसके साथ में काउंटर के साथ में टिक भी करते जाना और उच्चारण भी चेक करते रहना. उसमें से समझ में आता है कि आप कितना बराबर 108 टाइम भी करते भी हो कि नहीं करते, और आपका उच्चारण कैसा है वो भी समझ में आ जाएगा. Is it clear, Prabhu? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Another small question.
बोलो प्रभु जी। That Prabhuji, you said generally after chanting, if we do DTO worship, then quality of worship it becomes very good. So another thing is that we should do DTO worship as per temple timing at 4:30 like that. So at our home, which will be the better for me to do after chanting or before chanting? Prabhu, I would not like to interfere in this type of a personal questions, but I can tell you very frankly, if your chanting is good, DT worship is going to be good. If your chanting is good, DT worship is going to be very good. But if your DT worship is good, I don't know, chanting will be good or not. But one thing is definitely sure, in Kali Yuga, chanting has been given first preference than DT worship. अरे सॉरी, आई हैव टू स्पीक इन हिंदी। चांटिंग जो है प्रभु, अगर चांटिंग और डीटी वर्शिप दोनों में से आपको पहला प्रायोरिटी देना है, तो मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आपने चांटिंग बराबर किया है तो आपका डीटी वर्शिप डेफिनेटली अच्छा होगा। लेकिन आपने डीटी वर्शिप बराबर किया और आपका चांटिंग बराबर होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं है। कलयुग के अंदर प्रभु जी हमको हरि नाम पे ही ज्यादा ध्यान देने के लिए बोला है। आप अगर देखेंगे, हम जब भी दीक्षा भी लेते हैं हमारे गुरु के पास या गौड़ीय संप्रदाय के अंदर भी लेते हैं, हम इस्कॉन के गुरु या गौड़ीय संप्रदाय, उधर जो है हम वाव नहीं लेते हैं प्रभु हम इतना रोज डीटी वर्शिप करेंगे, लेकिन हम वाव डेफिनेटली हरि नाम का लेते हैं। करेक्ट। अच्छा, दूसरा, अगर आपको जो है प्रभु डीटी वर्शिप का टेस्ट है तो डेफिनेटली टेस्ट रखो। वो डीटी वर्शिप के टेस्ट से आपका हरि नाम सुधरने वाला है, डेफिनेटली सुधरेगा। लेकिन प्रभु डीटी वर्शिप इज नॉट ऑल इन कलयुगा, हरि नाम इज ऑल इन कलयुगा। हाँ, और उतना मैं कह सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव टेस्ट इन डीटी वर्शिप, आई हैव टू टेल यू, मुझे टेस्ट नहीं है डीटी वर्शिप में। मेरे फैमिली मेंबर्स दे आर कंप्लीटली अटैच्ड टू डीटी वर्शिप, मुझे टेस्ट नहीं है प्रभु। लेकिन मैंने देखा है प्रभु कि अगर तुम डीटी वर्शिप नहीं भी करते हो, देन आल्सो यू आर ब्लिसफुल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। That much I do it, but I don't say that you have to do it. But I would definitely tell you, first chanting will help you in DT worship. Is it clear, Prabhu? Yes, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji. Prabhuji, regarding Vaishnava Parat, Prabhuji, just a previous question. What is about Rup Goswami? There is a pastime of Rup Goswami and Khora Vaishnava. So, what to learn from that pastime? Prabhu, I would not like to comment on that. It's very high standard. All we can think of it is only one thing, Prabhu. We should have, whenever anything which we do it with envy, that Krishna takes it very seriously. Even if that person has not taken you seriously, Krishna takes you very seriously. So just check, as far as Vaishnava Aparad is concerned, just check one thing. There should nothing like envy when you are dealing with the devotees. And even if you have little bit envy, go to the Lord and pray to the Lord, Krishna, please help me out. I don't want to get completely getting mess in my life. Take it out. I really pray, Krishna, take me out. और अगर कुछ भी गड़बड़ भी हो गया तो प्रभु जी आपको डिवोटी के साथ विचार करके याचना करो, मेरे से भूल हो गया, and try to improve yourself. Krishna will not disturb, Krishna will not kick you out, प्रभु। लेकिन अगर आपने इंटेंशनली कर गड़बड़ किया ना, then Krishna will kick you out, प्रभु। Is it clear, प्रभु? Thank you, Hari Bol, Hare Krishna. Yes, Prasad Prabhu, anything else? Yes, Prabhu. Ankit Agrawal Prabhu from Jabalpur, he has question. Okay. Oh, doctor, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। You are a doctor of what? प्रभु जी, I am dentist, maxillofacial pathologist. Oh, yeah. Okay. Tell me, Prabhu. Thank you, Prabhuji, for your wonderful association. I don't have words to express. I am not taking so much time. Actually, I have two questions. One was partly cleared, the previous one regarding deity worship. And Prabhuji, second one is when we get our children admitted into the school, जैसे मेरा छोटा बेटा है, बड़ा बेटा है, he is now in first standard. And he's admitted in day boarding school. So because there are no facilities for Gurukul and all such things, and वहाँ पर खाना भी पड़ता है,
कंपलसरी है. तो वी हैव फैसिलिटी फॉर नो वन इन गार्लिक, बट समटाइम्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग्स, लाइक वो कुछ क्वेश्चन पूछता है प्लानिटरी सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे वैदिक कल्चर से बिल्कुल मैच नहीं करते. तो कभी कभी डाउट आता है कि ऐसी टीचिंग भी ऐसी मिलेगी और एसोसिएशन भी ऐसे मिलेगा, तो व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक. प्रभु आपको आपके घर के अंदर स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा रखना है, बहुत हाई स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा आपके घर पे. और वो हाई स्टैंडर्ड में यू हैव टू टेक योर सपोर्ट फ्रॉम योर वाइफ इन अ वेरी सीरियस वे. मोस्ट प्रोबेबली, हाँ प्रभु जी, आई डोंट नो, बट मोस्ट प्रोबेबली आई एम सीरियसली प्लानिंग टू गिव टुमारो का संडे है ना, वो दैट आई बी स्पीकिंग ऑन नित्यानंद त्रयोदशी, बट उसके बाद का संडे को प्रभु जी आई एम रियली सीरियसली ट्राइंग मींस प्लानिंग, अभी तक मेरे को मालूम नहीं हो रहा है, लेकिन आई एम प्लानिंग टू गिव अ क्लास ऑन पेरेंटिंग. प्रभु जी, most important thing which I feel it, Prabhuji, you have to keep a highest standard of atmosphere in your house. The highest standard should be in such a way that the child sees outside thing, and the child, when he comes to the home, he sees lifestyle of you and your wife and the atmosphere. जब ये तीनों चीज वहां घर बाहर का दुनिया देखेगा और घर का चीज देखेगा, और फिर उसको अंदर से लगना चाहिए कि जो मेरे घर पे जो हो रहा है और जो बाहर हो रहा है उसमें बहुत फर्क है. बाहर का लाइफ के अंदर बहुत शैलोनेस है, लेकिन मेरे घर के अंदर पूरा डेप्थ है, बहुत सीरियस, सिंसियर लव, केयर, अटेंशन, एवरीथिंग इज वेरी जेन्युइन. और अगर आपने बराबर बेस बराबर स्ट्रॉन्ग रखा होगा ना, फिर अगर आप आपके बच्चे को बोलेंगे ये सब जो सिखाया है उसका कोई वैल्यू नहीं है, आपका बच्चा बहुत सीरियसली ले लेगा. लेकिन अगर आपने वो डेप्थ नहीं रखा है और फिर आप आपके बच्चे को बोलेंगे कि ये बराबर है नहीं है, प्रभु ही विल नॉट टेक इट सो सीरियसली, बिकॉज उसको इधर से उतना कुछ मिला नहीं है और वहां का चीज उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा टाइम उधर दे रहा है, तो उसका डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाएगा. That's why I always consider, Prabhu, it's a very serious responsibility. Very serious responsibility. So just create a very nice atmosphere at your house. So what is atmosphere? Atmosphere means the child should be very clearly convinced कि मेरा घर जो है ना, ये घर जो है इसके अंदर बहुत हाई स्टैंडर्ड का जीवन हम जी रहे हैं और ऐसा जीवन बाहर नहीं है. I am very fortunate to be born in this house. हरि बोल, तब अंदर जरा बात करो ना. So that type of atmosphere should be there. Are you able to understand what I'm saying, Prabhu? Yes, Prabhu. You have to come up to that level. Prabhu, I'll be very bold, हाँ, थोड़ा heavy बोल दूं क्या? जी प्रभु जी. A father and mother is not supposed to become a mother unless until the child that is born in their house, you give that type of a serious facility that the child goes back home, back to God in that lifetime itself. So it's a very serious responsibility. It's not a business of cats and dogs. It's not a business of cats and dogs. Your in and out should be, life should be so clear. कि ये बच्चे को मैंने जो घर में लाया हूं ना, वो बच्चे ने आपने इन्वाइट किया है ना, वो तो ऐसे ऑटोमेटिक तो नहीं आ गया ना, ऊपर से तो पटक करके नहीं आया ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्रभु. And it's a very serious responsibility. और आपने अगर सीरियसली लिया ना प्रभु जी, तो भले वो बच्चा है ना सुधरेगा नहीं, लेकिन आप सुधर जाओ, क्योंकि आपके लाइफ में जरा भी गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने जस्टिस दे दिया है. Is it clear? Yes, Prabhu ji. Thank you, Prabhu ji. Sorry. Thank you, Prabhu ji. Hare Krishna. Very happy to see you in the morning time, huh? Very nice, Prabhu. Plus keep it up. Just keep it up. अच्छा है, जबलपुर से आप बैठते हो. Very nice. Very nice. Thank you, Prabhu ji. Only by your mercy only I am able to sit there. Anyway, very happy. Thank you very much, Prabhu. So nice. Thanks. Yes, Prasad Prabhu. Hare Krishna. Hare Prabhu. Yes, Prabhu. Next is Sita Mataji. I am asking her to unmute. Hare Krishna, Prabhu ji. Pranam. Hare Dhanyavad.
जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मैंने और भी भक्तों को देखा है जो कॉन्टिन्यूस आते हैं और हम ये भी कहते हैं कि हमें भक्ति में कॉन्टिन्यूस हमें जैसे करना चाहिए। अभी मॉर्निंग में जब करने की बात होती है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, तो अभी मेरा टाइमिंग ऐसा रहता है कि मैं कभी ऑफिस यूके टाइमिंग रहता है तो 10:30 फिनिश होगा या 11 o'clock फिनिश होगा तो सोते सोते लेट होता है, तो मैं उठती हूँ और उसके बाद जब करती हूँ और भी एक्टिविटी करके थोड़ी देर सो जाती हूँ। लेकिन ऐसा शेड्यूल करते करते बीच में ऐसा होता है कि नहीं उठा जाता है, फिर मतलब ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाता, तो मैं ये कैसे कैसे मतलब जस्टिफाई करूँ इस चीज को कि मुझे कॉन्टिन्यूसली ब्रह्म मुहूर्त में ही जप करना है। माता जी वो नहीं होगा। लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल, इट कैन नॉट बी। जब तक आपका वो जॉब इस तरह से शेड्यूल ही इस तरह से है तो उसके अंदर रास्ता ही नहीं रहेगा। इसके अंदर एक ही क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होगा, और वो सस्टेनेबल नहीं होने की वजह से फिर आपकी लाइफस्टाइल में पूरा गड़बड़ होगा, क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं है और आप जाकर के बैठते हो, फिर आपका पूरा उसका जो है नींद पूरी नहीं होने की वजह से उसका रिएक्शन सब दूसरी जगह पे आता है, पर आप जस्टिस फैमिली लाइफ को भी नहीं दे सकते हो, आपके बच्चे को भी नहीं दे सकते हो, आपके जॉब पे भी नहीं दे सकते हो। We have to be very practical and mature that it is sustainable for the whole lifetime. और वो सस्टेन करने के लिए it is required that you should have a proper rest. अभी your job is that way, whatever there is, I would not like to go also into that. But abhi, if there is no other alternative and you have to do the job, okay, you have to do it. But if there is any alternative is there, then then there is two options for you. Either sadhana or job. At that time, you have to prove to Krishna that sadhana is more important than the job. If there is an option, if there is no other option, accept it. I don't have any option, Prabhuji. So then there is no other option. Then Mataji, what you have to do it is, being a businessman and being a little bit practical, what you have to do it is, because you are young enough, little bit adjustment can be required. Old होगा तो कर ही नहीं पाएगा. अगर young है तो थोड़ा एक ऐसा रखने का, एक दिन जपा भक्तों के संग में करने का और एक दिन जो है बराबर आराम ले लेने का। और फिर वो अभी तो ये हमारे विपुल प्रभु ने बहुत अच्छा सिस्टम चालू किया है। मुझे 2 दिन पहले ही समझ में आया कि आपको जो है वो YouTube में चालू करो, खाली वो सब जो लोग इसके मेंबर है उसी को चल सकता है, वो चालू करो तो आपको YouTube के अंदर जपा वो जो सुबह का रिकॉर्डिंग होता है वो चालू हो जाता है। ऐसा कुछ है उन्होंने किया है। जी, You can जी। talk with Parth Govind Prabhu and Vipul Prabhu. I am not a technology man. तो वो चालू करके उसके साथ में जपा कर लो। ठीक है। But it cannot be sustainable. रोज ऐसा आपके लिए पॉसिबल नहीं है माता जी। आर्टिफिशियल थिंग्स, आर्टिफिशियल थिंग cannot be sustainable. और फिर उसके वजह से क्या हो जाएगा कि आप अपनी जस्टिस बराबर नहीं दे पाओगे। क्योंकि जिस दिन आप भक्तों के संग में करते हो ना, that time you have to really serious, कभी कल नहीं करने वाली हो, कृष्णा प्लीज मेरे को जस्टिस देना कि मेरी अच्छी कॉन्सियसनेस कल भी रहे। एक्चुअली प्रभु जी हो रहा था, परसों भी मैं नहीं आ पाई थी, तो कल आई प्रे, मैं कृष्णा से की प्रे किया, मैं करना चाहती हूँ कल के राउंड्स, प्लीज मतलब मेरे हेडेक ना हो, क्योंकि अगर मैं जैसे उठती हूँ तो मेरे हेडेक होने लगता है, नींद नहीं पूरी हुई तो ऐसा हो जाता है। It cannot be sustainable. No, don't do that way. Don't do that way. मैं सब लोग जो कॉल सेंटर में जो जॉब करते हैं वो लोग को मैं पक्का बताता हूँ, वो लोग अगर 2 बजे रात को आए वो सीधा भी 4 बजे कैसे जपा करने बैठेंगे। हमारा वो बहुत सिस्टम है, मेरा बहुत क्लियर है। वो 2 बजे अगर कॉल सेंटर से आया है तो उनको बोल देता हूँ तुमको कितना घंटे की नींद चाहिए, तो 7 घंटे की नींद चाहिए, ठीक है। 2 बजे आ गया, 2 बजे सो जाओ, 9 बजे उठो। 9 बजे उठने के बाद में स्नान करके 9:30 पौने 10 बजे के बाद में अगर जब आप माला करने बैठते हो उस समय तुम्हारा 10 से 12 के बीच में कुछ भी कमिटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप 10 से 12 के अंदर जपा कर रहे हो तो आप यू आर डूइंग लाइक ए ब्रह्म मुहूर्त जपा इटसेल्फ, बिकॉज़ यू आर प्रूविंग टू कृष्णा कि उठने के बाद में मेरी पहली प्रायोरिटी ये है, क्योंकि मेरे पास उतना नींद नहीं होगा तो मैं जस्टिस ही नहीं दे पाऊंगी। सेम थिंग इज फॉर यू दैट वे। ठीक है गुरुजी, अंडरस्टूड। थैंक यू गुरुजी, हरे कृष्णा। Yes, Prasad Prabhu. Yes, Prabhu. Next is Pooja Sharma Mataji. Okay. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे गोविंद। प्रभु जी, जैसे कि अब हमें पता चल रहा है कि अब सब चीज
ऑफलाइन होती जाएगी, क्लासेस भी ऑफलाइन हो जाएंगी, मंदिर खुल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपके जब मैंने लेक्चर्स सुनने शुरू किए थे तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं कभी आपके साथ जब कर पाऊँ, तो वो ड्रीम सक्सेसफुल हुआ। कोरोना वायरस आया, वो मतलब मेरे लिए मर्सी है भगवान की, कोरोना वायरस आया कि मुझे सबके साथ एसोसिएशन मिलना शुरू हो गया। अब ये डर आ रहा लग गया है कि अब सब चीज छिनने वाली है। तो अब कैसे मैं अपने आप को इसके साथ फाइट करूं? माता जी, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सी टू इट कि हम प्रोसेस चलता ही रहे, हम बनाते रहेंगे। अभी मैं एक दिन मंदिर में जाना चालू किया है क्योंकि मेरे गुरु महाराज आए नहीं है, लेकिन एक बार मेरे गुरु महाराज आए तो फिर देन, क्योंकि वो अभी यूएस में है, वो आ जाने के बाद में वी विल डेफिनेटली, आई विल नॉट मिस अ सिंगल क्लास ऑफ माय गुरु महाराज राधानाथ स्वामी। तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन हमारी पूरी इच्छा है कि ये प्रोसेस चलता रहे। हाँ, एक दो दिन में नहीं रहूंगा, फिर दूसरा भी हमारे थर्सडे प्रोग्राम भी जो चल रहा है 30 साल से चल रहा है, वो भी चालू हो जाएगा ऑफिशियली, तो उसमें भी थोड़ा आ जाएगा। लेकिन एक चीज रहेगा माता जी कि विपुल का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। विपुल भी जो है, पाठ गोविंद प्रभु, ये प्रसाद प्रभु, सब लोग अभी ऑनलाइन में, थोड़ा ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन ऑफलाइन चलता रहता है। बट वी विल सी टू इट दैट दिस प्रोग्राम गोज ऑन। खाली एक दो दिन सब लोग इधर मिस करेंगे, हम चलाते रहेंगे। विल डेफिनेटली वुड लाइक टू डू इट, बट आई कैन टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ और सब लोग को जब भी मैं बोलता हूँ तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बट आई कैन से विद 100% कन्विक्शन, कितना भी हमने प्लानिंग भी किया होगा कि अच्छा हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा करेंगे, तो हमारा इंटेंशन है, लेकिन ये भौतिक दुनिया का नियम है, कोई भी अच्छी चीज ज्यादा दिन टिकती नहीं है। तो मेरा कन्विक्शन हो गया है। 35 साल से मैं कृष्ण भवन अमृत में हूँ, मैंने देखे है जो अच्छी चीज होती है ना, वो ज्यादा दिन चलती नहीं, क्योंकि वो माया हमको उसमें मारती है। माया हमको चेक करती है, कृष्णा भी चेक करते हैं कि इसको इतना दिया है, अभी मुझे चेक करना है कि उसको जो है कैसा वो रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो माता जी, मेरा हमेशा रिक्वेस्ट है कि हम लोग वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सी टू इट दैट दिस प्रोग्राम गोज ऑन, बट इट विल बी एवरी डे। मैं भी रहूंगा, विपुल ले रहेगा पार्ट, लेकिन वी विल हैव डिवोटीज, वी विल डेफिनेटली कीप दिस प्रोग्राम गोइंग। बट प्लीज रिमेंबर, ये जो नियम है ना, वो नियम के सामने तो कोई टक्कर नहीं देने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा, कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाला है, जू भी नहीं रहे, तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हो आप? यू कैनॉट, कुछ ना कुछ। और गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसके वजह से कब टेररिस्ट अटैक बढ़ रहा है, कि ये हो रहा है, कुछ हो सकता है, एंड जू भी बंद कर दो, चलो, तो क्या करोगे आप? सो आई ऑलवेज कंसिडर दिस वे, जो अच्छा मिल रहा है ले लो, जल्दी ले लो। ऐसी आदतें लगती जाओ, लगाते जाओ। वहां पे आपका जो, आप किधर, आप वेयर आर यू आर इन पंजाब और समथिंग ना? आप कहाँ पे रहते हो? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, वैसे तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, कोरोना वायरस के कारण अभी मैं पंजाब आई हुई हूँ। ओके, तो आप जहां पे भी रहते हो ना माता जी, यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट सम नाइस डिवोटीज, वहां पे अच्छे डिवोटीज को ढूंढने लगो। जब तक हम लोग हैं, आप वो लोग को भी इधर लेके आए, लेकिन जब भी अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया कि हम लोग साथ में नहीं रह पाए, तो वो डिवोटीज के साथ में रह करके अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन कर लेना। देयर इज नो अदर वे, क्या करेंगे? सो आज के दिन तो आई कैन टेल यू माता जी, आई एम मोर इंटरेस्टेड देन यू गेटिंग इंटरेस्टेड। इतना सुंदर भक्तों का संग मिल रहा है, कहाँ इतने भक्त लोग इतना सुबह में जल्दी उठ करके, इतनी सर्दी में भी लोग आकर के बैठ जाते हैं। Where we are going to get this devotees? I will be so interested to be with them. But नियम है वो नियम है, अच्छी चीज ज्यादा दिन टिकती नहीं है, ज्यादा दिन टिकती नहीं है। I was so attached to Maharaj. He was my close friend. हमने साथ में MBA साथ किया था, लेकिन चले गए, वो भी बेलगाम चले गए, फिर वृंदावन में प्रेसिडेंट हो गए, कि अभी भी वो बेलगाम में है। हम लोग मिल ही नहीं पा रहे, लेकिन क्या करें अभी, somewhat I have to do my maturity and sustain my Krishna consciousness. ये आगे चलता है। राधानाथ महाराज पहले साल में जो है 6 महीना 8 महीना रहते थे, 8 महीने के 6 महीने हुए, 6 महीने के 4 महीना हो गए, फिर बाद में 3 महीना हो गया, और अभी पिछले 2 साल से तो आए भी नहीं है। क्या कर सकते, आगे चल के यह हो जाएगा आगे। ठीक है, एनीथिंग एल्स माता जी? हाँ जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे बोल। यस प्रसाद जी। प्रभु नेक्स्ट इज पार्थ गोविंद प्रभु।
Oh, Pargovind Prabhu wants to ask question. No, it's not a question from me, from Lata Murli Mataji. She cannot join the Zoom. तो उन्होंने पूछा है, can as most of the Ekadashis by Krishna mercies I do Nirjal for years and Nirjal करती हो एकादशी के टाइम पे, लेकिन अभी उनके कजिन ने बोला है कि श्री संप्रदाय में it is written that ladies should not fast actually. तो she is confused कि अभी मैं stop करेंगे तो that would be against Krishna, still I am offending Krishna, by not fasting it going forward. प्रभु ये सब controversial चीज में मेरे को बंद डाला. But anyway, because she is such a sincere Mataji, what I would say is whatever her spiritual master or her sampradaya is speaking, she should follow it out, and to compensate it out, just to compensate it out, to prove her sincerity to Krishna, do some austerity by which you can prove to Krishna that Krishna मैंने बोला निर्जल बंद किया है, उसके सामने जपा ज्यादा कर लिया है, इसके वजह से मेरी sincerity तुमको बता रही हूँ. Very simple. That way we can do it, so that her Guru Maharaj and her sampradaya is also happy. At the same time, her sincerity is also not compromised. I being a businessman trying to find out this type of a solution. ठीक है, Pargovind ji, anything else? No, Prasad will continue. I think one more question has been raised. Rajinder Prabhu from Adilabad. He wanted to ask question. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu, speak. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु. हरि बोल. प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी, जैसे हम जपा करते ना प्रभु, तो डेली जो है प्रभु, एक दिन जो है अपने को मेरे को एक अच्छा यानी फील होता है, अच्छा रिलीफमेंट मिलता है प्रभु. तो कभी कभी वो यानी सिमिलर नहीं रहता जब जो अपन डेली कर रहे हैं ना प्रभु, तो समटाइम्स इट फील्स वेरी यानी बहुत अच्छा लगता है प्रभु. कभी कभी मन जो है इधर उधर बहुत यानी कहीं अलग चले जाता है. कभी कभी अभी पहले जो है प्रभु अटेंटिवली करता था, अभी क्या है प्रॉब्लम है मेरा समझ में आ रहा प्रभु. कभी मेरा एक्चुअली 7 मिनट लगता था एक राउंड में, तो अभी कभी 8 कभी 6 ऐसा इम्बैलेंस हो रहा. तो इसके लिए कुछ सुझाव दीजिए प्रभु. मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरा भी प्रॉब्लम है. सॉल्यूशन एक ही है प्रभु, जपा ज्यादा करते जाओ, भक्ति के संग के अंदर पड़े रहो और कृष्णा से हमेशा याचना करते रहो कि मेरी क्वालिटी सुधारो. मेरा माइंड मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, और वो माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से मेरी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होती रहती है. और जितना जब भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया और आपको लग रहा है, दिखाई भी देता है ना, फट करके खींच करके लेके आओ माइंड को और कृष्णा से यातना करो, कृष्णा संभाल लेना, कुछ गड़बड़ ना हो जाएगा, वापस जाएगा, वापस खींच के लाओ, वापस जाएगा. वो प्रोसेस करते रहो प्रभु जी. दैट्स व्हाई जपा बहुत कठिन क्यों है कि देखिए हरे कृष्णा बोलने में, ऐसा बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अंदर का जो फाइट मारते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कठिन है. इसके वजह से लोगों को जपा करना अच्छा नहीं लगता है. क्यों? क्योंकि माइंड के साथ में फाइट मारना पड़ता है. इसलिए जो है प्रभु, द बेस्ट ऑप्शन इज हमेशा कृष्णा से याचना करो और खींच करके लेके आओ. जब कृष्णा देखते रहेंगे कि ये सिंसियरली कर रहा है ना, आपको ग्रेजुअली माइंड जो है ना कंट्रोल होने लगेगा, जपा का टेस्ट बढ़ते जाएगा. बट इट टेक्स टाइम प्रभु, इट टेक्स टाइम. जैसा आपसे आपका जो इसमें मिलने के बाद हमारे को बहुत सारे यानी बहुत चेंजेस हुआ हमारे इसमें जपा में भी. पहले तो हम जपा बोले तो यानी कंटिन्यूअसली तो नहीं करते थे, हम 16 माला ऐसा यानी दिन भर करते थे. अभी आपका एसोसिएशन मिलने के बाद कंटिन्यूअसली वी आर डूइंग प्रभु. और आपका मर्जी है, पूरा भक्तों का ये है, और ऐसे कृपा आप थोड़ा रखिए प्रभु. थैंक यू वेरी मच प्रभु फॉर योर काइंड. आप मेरे साथ रहना प्रभु, आप मेरे को छोड़ मत देना. दैट्स ऑल. मैं भी गिरा हुआ हूँ, ये भक्तों की संग की वजह से मैं टिक गया हूँ. आई नीड ऑल ऑफ यू प्रभु, आई नीड ऑल ऑफ यू. ठीक है. हरे कृष्णा, हरे बोल. यस प्रसाद प्रभु. ओवर. Yes Prabhu, we'll take last question from Amruta Padma Mata ji. I will ask her to unmute. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद. हरे कृष्णा माता जी. प्रभु जी, मेरा एक ये क्वेश्चन था. जैसे अभी हम मतलब जपा जब अगर आपका मिस आउट, मेरा मोस्टली ऐसा होता है
कि मतलब मेरे जो चैंटिंग राउंड हैं वो एक कितना भी ट्राई करती हूँ, जैसा देख रही हूँ कि सभी कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं तो उसी स्पीड से उसी मोटो से कर रही हूँ, पर स्टिल मैं अगर उसको आई पुट टाइमर इन माय मोबाइल आल्सो कि मैं कितना टाइम लेती हूँ एक माला में, तो मेरे को मैं आई वाज वाचिंग 7 मिनट्स तो मिनिमम लगता ही लगता है। बहुत रेयर होता है, कई बार मैं 6 मिनट में हो गया, पर अभी मैं देख रही हूँ कि मैं इतना अच्छे से हो रहा है, सब कर रही हूँ, पर मेरे को 8 मिनट्स लग रहे हैं। तो मतलब मैं ये देख रही हूँ कि माला का कर भी रहे हैं तब भी इतना समय क्यों लगता है कि मैं 8 मिनट्स मेरे को लग जाते हैं, और ड्यू टू दैट मैं ये देखती हूँ कि कुछ बीच में डिस्टर्ब भी होती होंगी, पर ये है कि मेरी मैं पूरा टाइम बैठती भी हूँ कंटिन्यूसली 8 o'clock तक, तब भी मेरा उतने राउंड्स नहीं होते हैं जितना हो जाना चाहिए। या जैसे भी हम लोग कंटिन्यूसली, जैसे आप 64 राउंड्स के लिए कर रहे हैं, 32 राउंड्स के लिए कर रहे हैं, मैं अगर उसमें ज्वाइन भी किया है, बैठी भी हूँ, तब भी मेरे उतने राउंड्स नहीं हो पाते हैं। और एक रिक्वेस्ट भी है साथ साथ कि भी जैसे आपने बोला कि जपा के बाद में अगर आप एक माता जी को राय दे रहे थे कि वीडियो जो आपका है, तो वो मेरे आई रिक्वायर्ड इट दैट कि मैं बिना वो जो साउंड वाइब्रेशंस चलते हैं ना जपा के, वो मुझे इतना स्ट्रेंथन करते हैं ना, मैं जब कर पाती हूँ तो मेरा अगर मिस भी हो जाता है ना, कुछ माला रहती भी है कभी, तो मैं उसी वीडियो के बेस पे ही करती हूँ, यूट्यूब के मैं पे लगाती हूँ, पर कई बार होता है कि वो चल जाती है, कई बार वीडियो इस प्राइवेट करके वो बंद रहती है, तो मैं उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी। 2-3 दिन से वो आपको पार्थ गोविंद प्रभु बता देंगे। वो जो है अभी से ये सिस्टम चालू हो गई है कि जो डिवोटीज जो है जो रेगुलर आते हैं वो ही उसको खोल सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो आपको अगर प्रभु जपा जी मैं तो करना है, ग्रुप में ज्वाइन ही हूँ। आपको सुनाई नहीं देता है? अभी सुनाई देता है क्या माता जी? अभी सुनाई देता है आपको कि नहीं सुनाई देता है? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, वो बीच में आवाज खराब हो गया था, अभी आपको एक बार सुनाई प्लीज देता बता है? देंगे। अभी आपको सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ बहुत लिमिटेड हाँ, सुनाई दे रहा है, क्योंकि ब्लूटूथ से मैं बोलूंगी ना तो आपको नहीं सुनाई देगा, मुझे सुनाई देगा। ओके। तो अभी मैं बोलूं कि नहीं बोलूं माता जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अभी आप जो है पार्थ गोविंद प्रभु से बात करिएगा, वो आपको बता देंगे कि ये सिस्टम हमने अभी 2-4 दिन से ही चालू किया है कि उसके अंदर जो डिवोटी को जो है, जो हमारे ग्रुप में है, बाहर के लोगों को कुछ दिखाई नहीं देने वाला है। हमारे जो ग्रुप के डिवोटीज है, वो डिवोटी जो है, जो आज सुबह में जो जपा सेशन हुआ है, वो जपा का जो रिकॉर्डिंग हुआ है, वो रिकॉर्डिंग जो है आपको दिखाए, आप कुछ टेलीग्राम जो भी बताएंगे वहां पे आप देख करके जा सकते हो और आप सुन सकते हो। लेकिन आप डायरेक्टली यूट्यूब में जाओगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, वो प्राइवेट ही दिखाई देगा। तो आप उनको प्रोसेस बता देंगे और वो प्रोसेस के मुताबिक आप जो है कर लीजिएगा। पहला ये रहा। अभी दूसरा रहा कि टाइम देखने का, वो करने का। माता जी मेरा बहुत सिंपल है, अगर आपने बराबर 6 महीने 6 मिनट में कर भी लिया और आपका जपा खत्म हो जाने के बाद में आपको नहीं लग रहा है, नरिशमेंट नहीं आ रहा है, कृष्णा हृदय में फिक्स नहीं हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है, तो फिर वो जपा की उसमें बहुत महत्व का नहीं है। अगर आपने 8-8 मिनट भी जपा किया लेकिन आपको अंदर से इतना आनंद आ रहा है कि कृष्णा बराबर हृदय में फिक्स हो गए, तो भले 8 मिनट क्या 10 मिनट लगेगा तो भी चिंता मत करो। लेकिन उसमें एक नेगेटिव फैक्टर होता है, ज्यादा करके जपा जो होता है, टाइम ज्यादा लगने का एक वजह ये होता है आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हुआ होता है। माइंड किधर चला गया है और उसके अंदर ही आप ड्रीम करते रहते हो और जपा के अंदर अटेंटिव नहीं रहते हो, उसके वजह से ये गड़बड़ होता है। जब भी ऐसा होता है और आपको जैसा समझ में आवे ना, यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग द माइंड बैक एंड ब्रिंग इट ऑन कृष्णा। ये करना पड़ेगा माता जी। आई कैन टेल यू, आप बोल रहे हो, मैं बोल नहीं रहा हूँ, आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट इन माय जपा। क्या करें, रास्ता ही नहीं है। लेकिन एक चीज होगा, एक चीज आई कैन टेल यू, अगर आप सिंसियरली करते रहोगे ना, इस तरह से खींच करके लाओ, वापस लेके जाओ, वापस भागेगा, वापस लेके आओ, वापस भागेगा, वापस लेके आओ, ऐसा करते रहोगे ना, थोड़े समय के बाद में जब कृष्णा कन्विंस हो जाएगा कि ये व्यक्ति हकीकत में सिंसियर है, आपको धीरे 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 माइंड ऑटोमेटिकली, वो कृष्णा की कृपा से होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल होने लगता है, ऑटोमेटिक टेस्ट आने लगता है। बट उसके लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आपको संघर्ष करके वापिस लेके आना पड़ेगा। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। इज इट ओके माता जी? प्रभु जी एक क्वेश्चन हो रहा है, एक क्वेश्चन हो रहा है। हरे कृष्णा, मैं बोल सकती हूँ? प्रभु जी, मैं आप लेक्चर में जैसे बता रहे थे
कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि भी आपका मतलब बहुत ज्यादा चाहे जैसे भी हम झुग्गी बना के भी रह लेंगे, कुछ भी है। और फाइनेंस के ऊपर भी कई बार मैं आपसे सुनती हूँ, तो मुझे जो उससे अंडरस्टैंडिंग आती है वो ये आती है कि भी वाकई इसमें हमें और मेरे बेटे ने भी इसी तरह से आपके लेक्चर्स जब सुने थे, तो फर्स्ट टाइम उसने मुझे तब बताया था कि ऐसे आनंदनाम प्रभु का लेक्चर है, तो उसमें वो बताते हैं कि ऐसे करके आपको एक पॉजिटिव वे आउट रखना है अपने इन्वेस्टेड मनी का, कि आप जब वामप्रस्थ आश्रम में आ रहे हैं तो उस समय आपके पास एक स्ट्रेंथ ऑफ मनी होना चाहिए, जो आपको अच्छे से आप अपनी चैंटिंग और उसमें टाइम लगाओ, कोई रिक्वायरमेंट रहना है अर्निंग की। तो दैट्स वे बच्चे जैसे चैंटिंग भी करते हैं, परंतु अभी जो उनका फोकस रहता है कि अपना कैरियर, और हम भी अगर चैंटिंग कर रहे हैं तो प्रे करते हैं कि अब प्रेयर में अब मुझे नहीं समझ आता है कि उनका डिवोशनल लाइफ और कैरियर बिल्डिंग दोनों चीजें एक टाइम स्पेस लेते हैं। अगर सेवा में जा रहे हो, टेम्पल जा रहे हो, बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं विद डिवोशनल लाइफ, और कैरियर में भी एक बिल्डअप करना एक अपने आप में एक उस पे कितना भी टाइम लगाओ कम है। तो आप एक अगर अच्छे अचीवमेंट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कैसे हम लोग मैं भी प्रेयर करती हूँ, तो मैं नहीं अंडरस्टैंड कर पाती हूँ कि भगवान से प्रेयर कर रही हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या मांग रही हूँ भगवान से। ये मटेरियल चीज के लिए भगवान से मांग रही हूँ, बच्चों के लिए, या क्या है ये? व्हाट इज द राइट थिंग? You have to pray to Krishna to keep his life balance. बैलेंस लाइफ होना बहुत जरूरी है, खास करके जब बच्चे लोग यंग होते हैं और खाली कृष्णा कृष्णा करा और उसके अगर अंदर की डिजायर खत्म नहीं हुई, उसने लाइफ के अंदर जो है जो चाहिए था उसने प्राप्त नहीं किया, और वो जो है उसकी वो डिजायर वैसे के वैसी रह गई, तो आगे चल करके उसकी कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत बड़े ऑब्स्टिकल आएंगे क्योंकि वो डिजायर सेटिस्फाइड नहीं हुई है। और अगर हम इतने ऊंचे नहीं आ गए कि इतना हमको जपा का टेस्ट आ गया है कि वो डिजायर आपो चली गई, उधर तक हम आएंगे तो बात प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन उधर तक हमारा वो पोजीशन नहीं आई है। तो लेट अस बी वेरी क्लियर, लेट अस गो वेरी स्लोली एंड यू कैन प्रे टू द लॉर्ड बैक कृष्णा प्लीज उसकी लाइफ बराबर बैलेंस रखना चाहिए, उसकी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी होनी चाहिए, बट दैट मटेरियल प्रॉस्पेरिटी शुड बी कवर्ड विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ में बराबर कवर्ड रहेगी ना, थोड़ी प्रॉस्पेरिटी कम होगी तो चलेगा, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस के छोड़ करके मटेरियल प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहिए। दैट शुड बी वेरी क्लियर, दैट शुड बी वेरी क्लियर। खाली पैसा 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 चाहिए या प्रॉस्पेरिटी चाहिए और कृष्णा को भूल गए तो वही मटेरियल प्रॉस्पेरिटी जो है ना उसको खोटे काम के लिए लेके जाएगी। पैसे के साथ में अच्छे संस्कार, अच्छा कैरेक्टर, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा एसोसिएशन बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है, आप दिल्ली में रहते हो, वहां के वातावरण इतना खराब है, मुंबई के जैसा ही है, वहां पे है, और अपनी प्रॉस्पेरिटी आ गई तो वही पैसा उसको नरक तरफ लेके जाएगा। ऐसा पैसा नहीं चाहिए हमको, उससे बेहतर है थोड़ा पैसा कम आएगा तो चलेगा, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस बराबर फोकस करके रखे। आपको अच्छा लगेगा आपका लड़का के पास बहुत पैसा है और खोटी जगह पे जा रहा है, आपको अच्छा लगेगा? यही तो एक वो है जो, इसलिए बैलेंस लाइफ की आप प्रार्थना। ठीक है माता जी, ओके प्रसाद प्रभु, एनीथिंग? थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। No, Prabhu. Now we have exhausted all the questions.